जो कुछ होता है मन में या बाहरी व्यवहार में, हमको उसे सहना है, क्रोध नहीं करना है। ये जो 10 प्रकार के लक्षण बताए गए, उपासक सावधानी पूर्वक इनको धारण करे। अगर ये लक्षण है तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। पुनः पहला है धृति, अर्थात हम ऐसी स्वीकृति में रहें कि कोई भी परिस्थिति हमारी स्वीकृति को न नष्ट कर पावे। हमारा लक्ष्य है निरंतर भजन, हमारी स्वीकृति ऐसी जन्म में भगवत प्राप्ति। दूसरा क्षमा, कोई कितना भी हमारे साथ व्यवहार, हम अंदर से उसका अमंगल नहीं होने, तो आप कहोगे ऐसा कैसे हो? वहां भगवान बैठे, सच्ची माना। आपको लगता है वो तो अमंगल करता चला जाएगा? नहीं नहीं, तुम्हारी क्षमा सांप से भी बढ़कर उसको शासित करेगी। उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म जायबकारी। अगर आप लड़ गए, आप ऐसे कटु वचन बोल रहे हैं तो शायद उसका सुधार ना हो, लेकिन आप सह गए तो ये क्षमा जाकर के उसको जो दंड देगी वो सुधार पे आए, उसका मंगल नहीं होगा, और उसको ऐसी जलन, ऐसी दंड स्थिति देगी कि वो सुधर करके मार्ग में चलने लगेगा। तीसरा दम, इंद्रियों का, मन का दमन करना, और ये बुद्धि से होता है। जब नाम जप करोगे, बुद्धि योग बना रहेगा, तो मन का भी दमन होगा, इंद्रियों का भी दमन होगा। आस्ते मन वाणी शरीर से किसी भी प्रकार की चोरी न करना। ये जो लोभ प्रवृत्ति है बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत सूक्ष्म। इसको न शरीर से, न मन से, न वाणी से, किसी भी तरह से हमें चोरी नहीं करनी। शौच बाहर और भीतर से पवित्र रहने की चेष्टा करनी है। छठवां इंद्रिय निग्रह, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हमें परास्त न कर पावे जो माया जनित है। सातवां धी, अर्थात सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, नाम जप के द्वारा, विचार के द्वारा हम अपनी बुद्धि को प्रभु से जोड़े रहें। विद्या, वही जो अध्यात्म विद्या तक पहुंचा दे। नवा सत्य, यथार्थ, प्रिय, हितकर भाषण, और सत्य है प्रभु। अगर प्रभु को लेकर आप वार्ता करते हैं, प्रभु को लेकर के आप अपने कार्य करते हैं, तो सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। 10वां अक्रोध, किसी भी परिस्थिति में गुस्सा ना करना। अपने लोगों को रहता है कि गुस्सा से सुधार हो जाता है, मुझे लगता है कि नहीं होता, कि नहीं जैसे हम गुस्सा करते हैं तो सब संभल जाते हैं, नहीं होता, क्योंकि वो आसुरी प्रवृत्ति है। आसुरी प्रवृत्ति से ना अपना मंगल होगा ना सामने वाले का। हाँ, भगवत भाव रखते हुए अगर वो नाटक है तो कोई बात नहीं। गुस्सा का एक नाटक भी होता है, तो ऐसे से ऐसा, पर अंदर ना जलन है, ना अंदर द्वेष है, ना घृणा है। ये आप देख लो। ऐसा नहीं कि भरपूर गुस्सा हो गए फिर इसके बाद सिद्धि दिखाई कि हम तो नाटक कर रहे थे। वो भगवान अंदर बैठे हैं, वही भगवत प्राप्ति की बात है। बिल्कुल उसके प्रति भगवत भाव है, बिल्कुल कोई जलन नहीं किसी तरह की, और किसी तरह की अभद्र वाणी नहीं है। और आप शासन, आप ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, अगर आप ऐसा करते तो आप चलिए बाहर निकलिए, खड़े होइए, वो केवल सुधार के लिए माना जाएगा। जहां अंदर जलन नहीं हुई, अभद्र वाणी नहीं हुई, और आपका भगवत भाव है, ये अक्रोध स्थिति में भी ऐसा आप बाहर दिखा सकते हैं। पर ये स्थिति छोटी मोटी नहीं है, इसलिए पहले हमें पूरा क्रोध धारण करना है, गुस्सा नहीं करें। हमें लगता है कि अगर हम किसी से प्रेम बर्ताव, तो माना वो अभद्र है, माना उसका दुष्ट स्वभाव की दब गया, लेकिन ये हमारा जो सत्य स्वभाव है अक्रोध, ये जब महापुरुष जन जो समभाव में अक्रोध स्थिति में रहते थे, तो कहा नहीं जाता कि सिंह और गाय एक घाट में पानी पीते थे। उसका प्रभाव होता था कि पशु पक्षियों में भी हिंसा वृत्ति, जो उनके अंदर क्रोध का आक्रोश होता, वो सब शांत हो जाता था, क्योंकि वो द्वेष रहित, दोष रहित अक्रोध स्थिति को प्राप्त महापुरुष हैं। तो उनका ऐसा प्रभाव है कि पशु भी उस समय वैर त्याग करके समभाव में स्थित रहते थे। प्रकृति पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये 10 लक्षण भगवत प्राप्ति के लिए अनिवार्य है।